अच्छा जी, अब जहाँ पर हमने लेफ्ट किया है लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं आ गया हूँ ऐड न्यू पोस्ट के अंदर। मैं इस पेज के ऊपर जाता हूँ, ऐड डैश पोस्ट डॉट php के पेज के ऊपर। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म को सबमिट करना है और इस फॉर्म को हमने ले जाना है कहाँ पर, बैकएंड पे, और डेटाबेस के अंदर हमने इसको स्टोर करना है। अब देखें, जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमने इस फॉर्म को सबमिट करके डेटाबेस में स्टोर करना है। अब ये फॉर्म पोस्ट का फॉर्म है, तो मैंने कहा कि पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं, जो पोस्ट की डेटाबेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये फॉर्म में ओपन कर लेता हूँ, उसको मैंने कहा वो सारी पोस्ट मॉडल के अंदर होंगी। तो ये हमारे पास पोस्ट मॉडल है जहाँ पर हमने रीड का फंक्शन बनाया हुआ है। इधर ही हम क्या करेंगे, पोस्ट मॉडल के अंदर हम यहीं पर क्या करेंगे, क्रिएट का फंक्शन भी क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आके हम कहते हैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट। हम कहते हैं कि हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी पोस्ट का जो पेज था, ऐड पोस्ट का पेज, इसके अंदर मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया था, फॉर्म को, ताकि आपको समझ आ सके, गेट किया था। मैंने इसको वापस पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, पोस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ सबमिट है, यानी अगर हमारे पास फॉर्म सबमिट हुआ है ऑन क्लिकिंग दी सबमिट बटन, यानी आपको पता है कि जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो वो इस सुपर ग्लोबल अरे के अंदर आता है। जब वो पोस्ट के ज़रिए सबमिट होता है, जब वो गेट के ज़रिए सबमिट होता है, तो वो डॉलर अंडरस्कोर गेट की सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर आता है। बोथ दीज डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इज एन एसोसिएटिव अरे, जिसमें हमारे पास जो फील्ड्स के जो नेम होते हैं वो एज अ की एक्ट करते हैं, और जो उनकी वैल्यूज होती हैं वो उसमें एज अ वैल्यू आ रही होती हैं उस अरे के अंदर, एसोसिएटिव अरे के अंदर। तो ये हमने क्या चेक किया कि अगर ये फॉर्म इस सबमिट के बटन पे क्लिक होने पे सबमिट हुआ, तो इसका मतलब ये है, तो ये पोस्ट अंडरस्कोर सबमिट सेट हो गया होगा। तो अब हमने इससे क्या करना है, इससे हमने इन सारी चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को गेट करना है। तो हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें गेट करेंगे, देखें, हम यहाँ से गेट करेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ, हम इस अरे से गेट कर सकते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ, जो भी हमने नाम रखा है। सबसे पहले हमें चाहिए टाइटल, तो हमने इसका नाम रखा था टाइटल, तो हम यहाँ से टाइटल गेट कर लेंगे। और इस टाइटल को मैं इसी फंक्शन के जो टाइटल है उसमें स्टोर कर देता हूँ। वेरिएबल में जो अब अलग बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी चीज़ ला रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर इस टाइटल में स्टोर किए जा रहा हूँ, ठीक है। दिस के साथ मैंने गेट किया, इसका मतलब है ये इस क्लास का वेरिएबल है, इस क्लास का फील्ड का नाम है, ठीक है। अब इसी तरह से डॉलर दिस गोज टू डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए, तो उसको मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन में स्टोर कर दूंगा। डिस्क्रिप जो मेरे पास नाम है फील्ड का वो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से उठाया यहाँ पे स्टोर कर दो। इसी तरह से दिस तीसरी फील्ड मुझे चाहिए स्टेटस, इसका जो स्टेटस मैंने रखा हुआ है वेरिएबल, उसको मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो मुझे मिल रहा है उसमें किस नाम से मैं स्टोर कर रहा हूँ, नेम मेरे पास है स्टेटस के नाम से भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह से डॉलर दिस गोज टू कैटेगरी। अब यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ कैटेगरी किस नाम से मैंने रखी हुई है, यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन का मैंने क्या नाम रखा हुआ है, कैटेगरी। ये जो फील्ड सबमिट होगी ये मुझे इसमें मिलेगी। यहाँ पर देखें ये सारा डेटा मेरे पास फॉर्म से आ जाया करेगा। सिर्फ क्रिएटेड डेट मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं की। क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा क्यूरी के अंदर जो मुझे करंट डेट दे दिया करेगा। जो भी उस टाइम जब ये क्यूरी चल रही होगी डेटाबेस के अंदर, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो मेरे पास यहाँ पर यूज़ हो जाया करेगा। जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा डेट वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगी।
अब मैं क्या करता हूँ, वही तरीका अपनाता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, पोस्ट के टेबल के अंदर एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर उस क्यूरी को क्या करूँगा, रन करूँगा और उसको क्रिएट पीएचपी कोड करके मैं उसको यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और अपने कोड में ले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करंट टाइम स्टैम्प ही रहने देता हूँ ये फंक्शन में, क्योंकि वहाँ पर कॉल करूँगा। इसको मैं जस्ट टाइटल करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मैं कोई भी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी रैंडम उसमें मैं इसको टेक्नोलॉजी में मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, गो करता हूँ और इसका मैं पीएचपी कोड क्रिएट करके इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास है डॉलर क्यूरी इंसर्ट इनटू पोस्ट। आईडी मैंने नहीं यहाँ पे भेजनी, क्योंकि आईडी मेरे पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब देखें, ये एक फंक्शन मेरे पास आ रहा है करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प के नाम का फंक्शन। ये फंक्शन मुझे क्या करेगा, ये फंक्शन मुझे करंट टाइम दे दे, करंट डेट दे देगा। ठीक है जी, जो भी करंट डेट होगी वो रिटर्न करेगा और वो मेरे पास क्रिएटेड डेट वाली उसमें चली जाया करेगी, इसलिए मुझे फ्रंट एंड से डेट लाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट टाइटल, अब टाइटल में मैंने जो है टाइटल पास करना है और वो मेरे पास किस में स्टोर है, मेरे पास वो स्टोर है दिस गोज टू टाइटल। नो, ये किस फील्ड में है, क्या नाम है इसका, उसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस नहीं मिलने वाली, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है तो यहाँ पर हमें इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी। मैं सिंपल उसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, दिस स्टार्ट टाइटल, दिस का मतलब है इसी क्लास का अंदर जो है। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में हम जो है जो वेरिएबल है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन। देन ये जो वन है ये हमारे पास स्टेटस के लिए, स्टेटस की आईडी है, तो वो हमें कहाँ से मिला करेगी, ये जो फ्रंट एंड से हमारे पास आया करेगी आईडी, वो हमारे पास हम उसको यहाँ पे भेज देंगे। एंड देन द लास्ट वन इज अवर कैटेगरी आईडी, जो भी हमें मिलेगी उसको हम यहाँ से पास ऑन कर देंगे। ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। एंड अगेन ये हमारे पास क्यूरी बन गई। अब इस क्यूरी को हमने रन करना है, तो हमें पता है कि क्यूरी हम कैसे रन करते हैं। दिस गोज टू कनेक्शन, कनेक्शन गोज टू क्यूरी एंड इस क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, क्यूरी है उसको पास कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमें बूलियन रिटर्न करेगा कि वो क्यूरी हमारे पास सक्सेसफुल हुई है, यानी ये इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड या नहीं हुआ। अगर तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको वापस किस पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, हम इसको लिस्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। और अब चूंकि हम पोस्ट इंसर्ट कर रहे हैं, जो लिस्ट वाला पेज है उसका नाम है पोस्ट डॉट php, वहां पर रिटर्न कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम इको करेंगे एरर। और इस केस में अब हमने कनेक्शन एरर नहीं दिखाना, बल्कि अब हम क्या करेंगे, दिस गोज टू कॉन गोज टू सिंपल एरर, जो हमारे पास एरर आया है। अगर हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे होते तो वहां पर हम कनेक्शन एरर दिखाते, लेकिन इस केस में अब हम सिंपल एरर दिखाएंगे कि इस क्यूरी को रन करते हुए जो भी एरर आया है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा काम हो गया कि हमने क्या किया, हमने क्रिएट का फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने चेक किया कि अगर पोस्ट जो है वो सबमिट के बटन पे क्लिक होने पे फॉर्म पोस्ट हुआ है, उस फॉर्म से इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया और उनको इस वेरिएबल में डाला और उसके बाद हमने क्यूरी रन की। ठीक है, क्यूरी रन करने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा अगर क्यूरी ने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है तो हमने उसको पोस्ट के लिस्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, अदरवाइज हमने उसको एरर मैसेज शो कर दिया। अब हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है ताकि जब इस फॉर्म को हम सबमिट करें और सबमिट होने के बाद जब फॉर्म रिफ्रेश हो, ये वाला जो पेज रिफ्रेश हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए और अगर ये चीज़ सबमिट हुई है तो ये वहाँ पर डेटाबेस में चली जाए। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हम इसको जहाँ पर कॉल करेंगे याद रखें वहीं पर एरर मैसेज भी शो होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर कॉल करते हैं तो हम इसको यहीं पर हमारे पास क्या होगा, फिर एरर मैसेज भी यहीं पर शो होगा। तो हम यहाँ पर ही इसको कॉल कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए पोस्ट मॉडल, क्योंकि हमने पोस्ट मॉडल का फंक्शन है तो हमें यहाँ पर मॉडल्स के अंदर से स्लैश
पोस्ट मॉडल्स को गेट करना है और इसके बाद हमने क्या करना है, इधर पोस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने कहा डॉलर पोस्ट मॉडल इज इक्वल टू न्यू पोस्ट मॉडल। इसको कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन हमने ऊपर बनाया, ये कनेक्शन हमने पास किया और जस्ट अब हमने क्या किया, पोस्ट मॉडल टू क्रिएट फंक्शन का। अब क्या होगा, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये क्रिएट फंक्शन पेज रिफ्रेश होगा, क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे आके देखा जाएगा कि अगर ये जो है सबमिट वाली वैल्यू सेट हुई है इस अरे के अंदर, ये सारी चीज़ें चलेंगी। यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट होगा, फॉर्म सबमिट होगा। अगर वो क्यूरी रन होगी, अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन होती है तो ये हेडर इसके जो है लोकेशन को चेंज करके पोस्ट डॉट पीएचपी पे ले आएगा। अदरवाइज जो भी एरर क्यूरी को रन होते हुए आएगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं इस CMS वेब पे, इस पेज को आके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो गया। यहाँ पर अब हम लिखते हैं टाइटल, हम लिखते हैं कुछ भी, लेट से हम लिखते हैं जो हम सबमिट करने जा रहे हैं वो हम लिखते हैं बिग बैश। स्टेटस हम कहते हैं पब्लिश, कैटेगरी हम कहते हैं दिस इज स्पोर्ट्स कैटेगरी। सबमिट करते हैं तो देखें ये फॉर्म सबमिट हुआ, वापस आया और ये बिग बैश हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर वैलिडेशन आपने जो लगानी है, यहाँ पर जब आप डेटा रीड कर लें इस जगह पर आप आके क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे, सर्वर साइड वैलिडेशन जो कि आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ से आप उसको वैलिडेशन को वापस जो है फ्रंट एंड पे भेज सकते हैं। और उस तरह से ही वैलिड जिस तरह से हमने कैटेगरी के पेज के अंदर वैलिडेशन लगा के काम किया था वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। एनीवेज आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और पता चला होगा कि कैसे हम क्रिएट वाला काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डिलीट वाला काम करना है, पोस्ट को डिलीट करना है, वो फंक्शन भी यहाँ बनेगा। पोस्ट को गेट करना है बाय एन आईडी, वो फंक्शन भी यहाँ पे बनेगा। कोई भी काम, आप पोस्ट को सर्च करना है वो फंक्शन भी आप यहाँ पर ही बनाएंगे। यानी अब पोस्ट का जितना भी डेटाबेस से काम है वो आपका इस मॉडल के अंदर हुआ करेगा। और जब भी आपको जिस जगह भी चाहिए होगा आप इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस मॉडल को कनेक्शन चाहिए, यानी इसके लिए आपको डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो कनेक्शन इसको यहाँ पास करना पड़ेगा और फिर इसके ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका ये काम हो जाया करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपके लिए टास्क पोस्ट करूँगा कि आपने क्या क्या टास्क करना है, और इन वीडियोस के बाद आपका टास्क क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा।